जय श्री राम। आप सभी को प्रणाम। कल राहु के ऊपर एक वीडियो बनाया था। आप लोगों ने काफी पसंद किया, बट उसमें दो तीन चीजें थी जो मैं आपको बताना चाहता हूँ आज के वीडियो के द्वारा। ठीक है, देखो, राहु जो है ना, राहु को ऐसे ही लोगों ने बदनाम किया है क्योंकि राहु इंसान को एक्सपोनेंशियल ग्रोथ दे सकता है। ठीक है, अगर उसको सही से यूटिलाइज करो। देखो, राहु क्या है ना, राहु बेसिकली एब्जॉर्प्शन है, यानी जो सोख लेता है ना, चीजों को सोख लेता है। तो राहु वो प्लेनेट है, अगर वो चीजों को सोखने के ऊपर गया तो तकलीफ करेगा। अगर वो ऑब्जर्वेशन में गया, यानी क्या हो रहा है, अपनी ऑब्जर्वेशन स्किल्स को यूज करना स्टार्ट किया इंसान ने, तो वो ही राहु उसको सबसे अच्छा रिजल्ट देता है। बट खैर, उन बातों में नहीं जाएंगे, वो तो एक प्रैक्टिकल थियरी हो गई कि राहु की दशा अंतरदशा आती है तो इंसान को कैसे अपना लाइफस्टाइल मेंटेन करना चाहिए। आज हम ना, जो शास्त्रोक्त हमारे पराशर ऋषि ने जो बताया है, उसके ऊपर बात करेंगे, उसी सिद्धांत के ऊपर। देखो, राहु अगर कुंडली में, आज का वैसे सब्जेक्ट ये है कि राहु से आगे शनि है तो उसका क्या रिजल्ट है, बट उसके पहले मुझे दो तीन पॉइंट आपको बताने, इसीलिए मैं बोल रहा हूं। अगर राहु कुंडली में योग कारक ग्रह के साथ है, ठीक है, योग कारक ग्रह कैसे बनता है? जैसे एक राशि किसी भी प्लेनेट की, एक राशि केंद्र में हो और एक राशि त्रिकोण में हो, ठीक है, तो वो उस कुंडली के लिए योग कारक प्लेनेट बन जाता है। मान लीजिए ये तुला लग्न की कुंडली है, ठीक है, तो तुला लग्न की कुंडली में योग कारक कौन हो जाएगा? सेटन हो जाएगा। कैसे होगा मैं बताता हूं। देखो, 7 नंबर यहाँ पे है तो 8 यहाँ आएगा, 9 यहाँ आएगा, 10 यहाँ, 11 यहाँ, ठीक है। तो 10 नंबर की राशि शनि की है, 11 नंबर की राशि भी शनि की है, एक राशि उसकी केंद्र हाउस में आ गई, एक राशि उसकी त्रिकोण के हाउस में आ गई, ठीक है। अभी कुंडली में कहीं पे भी शनि के साथ राहु बैठ जाए, ऐसे चार्ट में, तुला लग्न के चार्ट में, ठीक है, समझ गए, कहीं पे भी बैठे, सेटन और राहु एक ही घर में बैठ जाए, ठीक है, या तो उनकी युति हो जाए, एक दूसरे को देख ले, तो तुला लग्न की कुंडली, इस चार्ट के अंदर ये राहु एक्सीलेंट परफॉर्म करेगा। एक्सीलेंट परफॉर्म इन द सेंस के व्यक्ति ने सोचा नहीं होगा उतना वो ग्रोथ दे देगा, बट वो योग कारक ग्रह के साथ बैठा होना चाहिए, ठीक है, ये एक रूल था। फिर राहु फिफ्थ हाउस लॉर्ड के साथ बैठा हो, ठीक है, तब भी ये अच्छा रिजल्ट देता है। फिफ्थ हाउस लॉर्ड के साथ बैठा हो और केंद्र में कहीं पे भी प्लेस्ड हो जाए, ठीक है। इस कुंडली में तो ये शनि हो गया फिफ्थ हाउस लॉर्ड, क्योंकि ये 11 नंबर की राशि शनि की है और केंद्र में बैठा है, तो भी ये अच्छा रिजल्ट देता है। मान लो यहाँ पे तुला लग्न नहीं है, हम सिंह सिंह लग्न की कुंडली बनाते हैं, तो यहाँ पे कौन सी राशि आएगी? 5, 6, 7, 8, 9, 9 नंबर की राशि आएगी। 9 नंबर से का मालिक कौन है? जुपिटर। तो जुपिटर राहु यहाँ बैठ जाए, 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 ठीक है। अच्छे भाव में अगर वो फिफ्थ हाउस लॉर्ड के साथ बैठता है तो भी राहु अच्छा रिजल्ट देता है। उसी हिसाब से दूसरा एक सिद्धांत है कि राहु जिस राशि में बैठा हो, ठीक है, जोडियक साइन, और वो प्लेनेट अगर कुंडली में केंद्र या त्रिकोण में है, ठीक है, तब भी राहु अच्छा रिजल्ट देता है। फॉर एन एग्जाम्पल, राहु यहाँ पे 5 नंबर की राशि में बैठा है। 5 नंबर की राशि किसकी है? सन की है, ठीक है। अब ये सन कुंडली में अगर उच्च का होता है, मान लो यहाँ 5 नंबर है, 1, 2, 3, 4, 5, 1 नंबर की राशि में सन इधर बैठा है, तो क्या हो गया? उच्च का हो गया, ठीक है, और वो भी त्रिकोण के हाउस में हो गया, तब भी ये राहु अच्छा रिजल्ट देता है क्योंकि उसका डिस्पोजिटर स्ट्रांग होगा ना, ठीक है। तो जब भी राहु जिस राशि में बैठता है, वो प्लेनेट अगर कुंडली में अच्छा बैठा हुआ है, तब भी राहु आपको अच्छे रिजल्ट देगा। फोर्थ पॉइंट एक और है, राहु जिस नक्षत्र में है, राहु मान लीजिए पुनर्वसु नक्षत्र में बैठा है, ठीक है, पुनर्वसु, इस नक्षत्र का स्वामी कौन है? जुपिटर, ठीक है। अगर जुपिटर भी कुंडली में कहीं पे भी केंद्र में बैठ जाए या अच्छा होके बैठ जाए, मान लीजिए यहाँ पे 4 नंबर आ रहा है, जुपिटर यहाँ बैठ जाए, तो उच्च का हो गया, भले 12th हाउस में बैठा है, फिर भी ये राहु अच्छे रिजल्ट देगा। तो इतनी सारी चीजें हैं राहु को लेकर। सिर्फ राहु कौन से घर में बैठा है, कौन सी राशि में बैठा है, वो देख के हम एक मोटा मोटा बर्ड आई व्यू तो ले सकते हैं, बट होकाई व्यू अगर डिटेलिंग करनी है आपको राहु केतु की, तो आपको इतने सारे पॉइंट्स कंसीडर करने पड़ेंगे, कहाँ बैठा है, कैसे बैठा है, किसके साथ बैठा है, इसका डिस्पोजिटर कौन है, तब जाके आप उसका एक्चुअल निकाल पाओगे कि भाई राहु की दशा अंतरदशा मुझे क्या फल देके जाएगी, ठीक है। अभी आते हैं आज के टॉपिक के ऊपर। देखो, जब कभी भी
राहु से शनि एक घर आगे होता है, ठीक है, तो ये इंसान को कैसे फल देता है। मान लीजिए राहु यहां पे है 7th हाउस में, ठीक है, तो उसके आगे शनि यहां पे आ गया, ऐसा इंसान आप देखोगे ना मल्टी मिलियनर होगा। क्यों होगा? क्योंकि ये शनि है ना पहले से ही राहु की व्यवस्था करके आता है। जब भी शनि राहु के एक घर आगे होता है ना तो राहु को सेट करके ही आता है। यानी होगा क्या, आप देखोगे ना इसके पितृ, इसके एंसिस्टर्स वो भी वेल बैलेंस्ड लाइफ जीते होंगे। उन्होंने इतनी सारी संपत्ति इकट्ठा की होगी कि इसको उतनी दिक्कत नहीं आएगी लाइफ में, और वापस से ये भी उसकी संतति के लिए अच्छा खासा वेल्थ छोड़ के जाएगा, ठीक है। उसमें भी अगर सैटर्न यहाँ पे उच्च का हो जाता है तो कुछ कहने की बात नहीं, इसके लिए मेरे पास वर्ड्स नहीं है। इतनी संपत्ति देता है, भयानक भयानक संपत्ति राहु को मिलेगी अगर राहु से एक घर आगे सैटर्न है तो, ठीक है। तो ये बहुत बढ़िया योग है। अगर आपकी कुंडली में भी बन रहा है राहु के आगे सैटर्न, बट सिर्फ सैटर्न का देख लेना कि 1 नंबर में या 8 नंबर में ना हो, तो इसके रिजल्ट कुछ कम हो जाएंगे। बाकी ये वाली जो पोजीशन है ना कुंडली की, बहुत बेहतरीन पोजीशन है, ठीक है। ज्यादातर ये भी देखा गया कि ऐसा इंसान ना काफी सारे विवाद में पड़ता नहीं है, ना तो उसको लाइफ टाइम कोई विवाद भी आता है। बट हाँ, अगर किसी बंदे के अगेंस्ट में ये खड़ा हो जाए, ठीक है, आपने इसको छेड़ दिया तो ये सामने वाले को नस्तो नाबूद कर देता है, ठीक है। तो ये थे आज के पॉइंट राहु को लेके, मैंने सोचा आपसे एक बार साझा कर लूं, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट याद रखना, नहीं याद रहते तो मुझे कमेंट कर लेना, मैं आपको बता दूंगा। आज का सेशन एंड करते हैं। कुछ त्रुटियां रह गई हो तो मुझे माफ कर देना। जय श्री राम।